बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था और अपनी सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे थे। माधव सेठ धनपत राय के यहाँ लकड़ियां काटने का काम करता था, जिससे मिलने वाले चंद रुपयों से उसके परिवार का गुजारा होता था। मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज निकलने में बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, पर माधव, स्कूल वाले अब और नहीं मानेंगे। कल फिर मास्टर जी ने बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था। कह रहे थे कि जब तक पिछले 2 महीने की फीस नहीं आएगी, बच्चों को अंदर मत भेजना। अब आप ही बताओ, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊं? हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। कहाँ से होगा इंतजाम? जो पगार आप लाते हैं उसमें तो 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और आपकी तनख्वाह वहीं की वहीं है। आज आपको सेठ धनपत राय से बात करनी ही होगी। उनसे कहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चों का भी भविष्य है। ठीक है मीरा, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की विनती करता हूँ। माधव ने मीरा को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन उसके अपने पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि सेठ धनपत राय का दिल पत्थर का है। जैसे जैसे सूरज आसमान के बीचों बीच आया, गर्मी और बढ़ने लगी। पसीने से तरबतर माधव अपनी मजबूरी और बच्चों के भविष्य को एक पोटली में समेटे हुए हवेली की ओर बढ़ने लगा। वो जानता था कि आज उसे सिर्फ लकड़ियां नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना है। माधव भाई, आज पगार का दिन है, पर कलीजा धक धक कर रहा है। देखना, ये सेठ फिर कोई बहाना न बना दे। पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली थी। चुप रहो हरिया भाई, सेठ जी सुन लेंगे। बस दुआ करो कि आज पूरी पगार मिल जाए, बच्चों की फीस भरनी है। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अरे चिल्लाओ मत, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए धेला नहीं है। माल गोदाम में पड़ा है, बिका नहीं है। चलो चलो, कल आना या परसों आना। पर सेठ जी, घर में राशन खत्म है, बच्चों की फीस भरनी है, कुछ तो रहम कीजिए। अरे जब कह दिया कल आना तो कल आना, जाओ यहाँ से। सेठ की झिड़की ने माधव और उसके साथियों के आत्मसम्मान को छलनी कर दिया था। वे 2 दिन चंदनपुर के उन गरीब परिवारों के लिए 2 सदियों जैसे थे। घर में चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे और बच्चों की खामोश आंखें अपने पिता से रोटी का सवाल सेठ जी, ये तो बस 2000 हैं। मैंने तो 3000 का काम किया है। काम तो किया है, पर तूने आराम भी तो किया है। लेना है तो ले, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। सेठ जी, मेरे पैसे। माधव, ये ले तेरे 2500। सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। न मैंने छुट्टी ली, न आराम किया। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। माधव निराश होकर अतिरिक्त काम ढूंढने निकल पड़ा। दुकानों दुकानों भटका, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। तभी अचानक भैंसों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए माधव एक रहस्यमयी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर उसे एक पुरानी टोकरी दिखी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये भैंसें मुझे कुचल देती। पर ये मैं कहाँ आ गया? ये टोकरी कैसी है? इसे घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। जैसे ही माधव टोकरी को छूता है, एक गूंजती हुई आवाज आती। रुको, इसे छूने की हिम्मत मत करना। मुझे माफ करना हुजूर, मैं तो बस अपनी जान बचाने यहाँ छिपा था। मुझे लगा ये टोकरी किसी की नहीं है, माफ कीजिए। एक विशाल जिन प्रकट होता है। डरो मत माधव, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है, जहाँ केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन पवित्र हो। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए ये जादुई टोकरी अब इसमें तुम्हारी जो हुई। भी वस्तु एक बार डालोगे, वही तुम्हें हजारों गुना मिलेगी। पर याद रखना, कभी लालच मत करना। माधव घर पहुंचता है।
देखो मैं क्या लाया हूँ, ये एक जादुई टोकरी है। टोकरी? पर माधव, ये हमारी गरीबी कैसे दूर करेगी? मीरा, वो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाओ जो मैंने तुम्हें संभाल कर रखने को दिया था। जैसे ही चंदन का टुकड़ा टोकरी में जाता है, वो सैकड़ों लकड़ियों से भर जाती है। अरे बाप रे माधव, ये तो चमत्कार हो गया। इतनी सारी चंदन की लकड़ियां। हाँ मीरा, अब हमारे बच्चों की स्कूल फीस भी भरी जाएगी। माधव ने चंदन की लकड़ियां बहुत कम दामों में बेचीं, जिससे बड़े व्यापारियों के साथ साथ आम लोग भी खिंचे चले आए। माधव को बहुत धन मिला, लेकिन उसकी ईमानदारी कम नहीं हुई। उसने अपनी सफलता को अकेले नहीं भोगा। माधव, अब आपको उस लालची सेठ के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? नहीं मीरा, मैं सेठ के यहाँ काम करने नहीं, बल्कि अपने उन गरीब लकड़हारे भाइयों को ये खुशी देने जा रहा हूँ। सेठ ने हमें बहुत सताया है। मैं उन सबको अपने साथ इस व्यापार में शामिल करूँगा। अगर मेरा भला हुआ है तो मैं उन सब का भला भी करूँगा।